welding is known as the atomic hydrogen welding. ठीक है, actually this is the combination of two principle, shielded metal arc welding and gas welding. gas means flame welding. जैसे हमने ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग फ्लेम वेल्डिंग की थी ना, ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, वी आर बर्निंग द एस्टिलीन गैस, वी आर, ठीक है, ऑक्सीडाइज द, इसको एस्टिलीन गैस को बर्न कर रहे थे और उससे फ्लेम जनरेट हो रही थी। तो जो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसके अंदर आग भी जनरेट होती है और फ्लेम भी जनरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आग जनरेट होती है, दैट आग इज जनरेटेड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। वर्कपीस इज नॉट पार्टिसिपेट एज यूजुअल इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। जैसे हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग अब तक पढ़ते आए हैं, ठीक है, चाहे हम सबमर्ज आर्क वेल्डिंग डिस्कस किया हो, चाहे शिल्डेड मेटल किया हो, या आपकी इनर्ट गैस वेल्डिंग थी जो TIG MIG, तो वहां पर क्या था, तो आर्क जनरेट हो रही थी वो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में हो रही थी। आर्क इज जनरेटेड, दिस इज ए इलेक्ट्रोड, ये आपका इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर ये वर्कपीस है। तो वर्क, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो रही थी, आर्क इज जनरेटेड। लेकिन एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में ऐसा नहीं होता, वहां पर दो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड होते हैं, टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड आगे से जनरली बैंड होते हैं और उनके बीच में क्या होती है, आर्क जनरेट होती है और नीचे वर्क पीस होता है। तो वर्क पीस इज नॉट पार्टिसिपेट इन ए आर्क जनरेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का, ठीक है, दे कनेक्टेड द वर्क पीस, वो इलेक्ट्रोड के साथ वर्क पीस को भी कनेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, वर्क पीस इज नॉट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जो वर्क पीस है इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट नहीं होता। ठीक है, इट लुक लाइक दिस। यहां पर देखो, देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड्स दे रखे हैं, जैसे वन इलेक्ट्रोड, Wilson electrode is non-consumable electrodes are used, that electrodes are not melted during the welding। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, and these are connected to the power supply। इस इलेक्ट्रोड को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, पावर सप्लाई के साथ। The power supply can be AC and DC। ठीक है, both the electrodes are connected to the power supply and we maintain the gap at the electrode tip 2 to 4 mm। 2 से 4 mm का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड टिप के बीच में गैप मेंटेन करते हैं। तो द आर्क इज जनरेटेड इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड टिप, इलेक्ट्रोड की टिप है इनके बीच में, यहाँ पर क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स की जो टिप है दैट इज अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर है वो। ठीक है, तो उनके बीच में क्या होगी, आर्क जनरेट होगी बाय द आयनाइजेशन ऑफ एयर, एयर का आयनाइजेशन होने की वजह से। ठीक है, नाउ वी सप्लाई द हाइड्रोजन गैस। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को सप्लाई करते हैं सच दैट इट विल पास थ्रू द आर्क। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को इस तरह से पास किया जाता है, फ्लो करवाया जाता है, इट विल बी पास थ्रू द आर्क। ये किसके थ्रू पास करे, आर्क के थ्रू पास करे। ठीक है, फ्रॉम दिस पाथ, यहां से पास करे थ्रू द आर्क। ठीक है, तो वी put these two electrodes inside the hollow tapered pipe। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, तो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इट विल बी पुट इनसाइड द hollow tapered pipe, hollow tapered pipe के अंदर रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो when the hydrogen is passed through the arc, जब आपकी हाइड्रोजन इस आर्क के थ्रू पास करती है, this hydrogen atoms S2 is change into atomic form H+। ठीक है, दो एटॉमिक एटम्स की फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं एंड द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, मींस इट कंज्यूम द हीट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक आर्क अबाउट 422 किलो जूल। 422 किलो जूल एनर्जी को क्या करता है, ये लगभग कंज्यूम करता है। ठीक है, द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ठीक है, एंड व्हेन दिस हाइड्रोजन एटम्स, दिस इज हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, हिट टू द, and it look like a plasma की तरह दिखाई देता है, it look like a flame की तरह दिखाई देता है। and when this hydrogen atoms hit to the surface, जब सरफेस को हिट करते हैं
to the workpiece के surface को hit करते हैं, this hydrogen atoms again recombine. These hydrogen atoms again recombine and make the hydrogen molecules, और हाइड्रोजन का मोलिक्यूल बना देते हैं वापस H2 with the releasing of heat. ठीक है, H2O with the releasing of heat that is 422 किलोजूल. ठीक है, लगभग इतनी एनर्जी को लूज क्या करते हैं, ये एनर्जी को रिलीज करते हुए, ठीक है, दे विल बी रिकम्बाइन एंड दैट हीट आर यूज्ड टू वेल्ड द मटेरियल. टेम्परेचर इज नियरली 4000 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो टेम्परेचर अब 4000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है. दिस टेम्परेचर इज मोर देन द ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग. ठीक है, ऑक्सीजन मैक्सिमम टेम्परेचर 3300-3400 डिग्री तक जाता है और यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 4000 डिग्री तक जा रहा है, जो टेम्परेचर उससे ज्यादा है. तो दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज नोन एज द योर एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग. ठीक है, तो दिस नोजल आर कनेक्टेड, जो आपकी आउटर पाइप का होलो पाइप को कनेक्ट कर देंगे हम, कनेक्टिंग टू द हाइड्रोजन गैस सिलेंडर. ये हाइड्रोजन गैस सिलेंडर के साथ कनेक्ट कर दिया. तो यहाँ पर देखिए, योर वर्कपीस इज नॉट इन इलेक्ट्रिक सर्किट. जो वर्कपीस है आपका, वो इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट नहीं है. ठीक है, दिस वर्कपीस इज नॉट ए इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट नहीं है. ठीक है, तो देखिए जिसका मतलब क्या हुआ, यू कैन मूव अप एंड डाउन. इस पूरी दिस कंप्लीट कंटेनर इज नोन एज नोजल. इस पूरे कंटेनर को क्या बोल देते हैं हम, टेंशन नोजल या टोर्स बोल देते हैं. तो टू कंट्रोल द हीट क्वांटिटी, कि कितना हीट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है ऑन द वर्कपीस, you can move up and down the torch का ऊपर नीचे कर सकते हो without disturbing the arc को बिना डिस्टर्ब किए हुए. This thing is not possible in electric arc welding. ऐसा हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में नहीं कर सकते. क्यों? जब वहां पर इलेक्ट्रोड होता है, एक वर्कपीस होता है, दोनों के बीच में क्या होती है, आर्क जनरेट होती है. यदि आपने इलेक्ट्रोड को ऊपर की तरफ मूवमेंट दी, इलेक्ट्रोड को ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दिया आपने, ठीक है, लिमिट्स के बाद क्या हो जाएगी, आर्क विल बी डिस्टिंग्विश, आर्क खत्म हो जाएगी, आर्क विल बी डिस्टर्ब. आर्क यहाँ से हट, जो आर्क है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क है, वो खत्म हो जाएगी और वेल्डिंग विल बी स्टॉप, और वेल्डिंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. यदि आपने इसको ऊपर किया तो भी फ्लेम क्या होती रहेगी, जो आपकी जो फ्लेम निकल रही है, हाइड्रोजन जो फ्लेम निकल रही है, दैट इज कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस, और लगातार प्रोड्यूस होती रहेगी. बिकॉज ऊपर उठाने से जो इलेक्ट्रोड की जो पोजीशन है, दैट इज ए फिक्स, इलेक्ट्रोड पोजीशन फिक्स है और इलेक्ट्रिक आर्क के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. तो यू कैन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ए हीट बाय यूजिंग दिस हाइड्रोजन फ्लेम. ठीक है, आप हीट का बहुत ही बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हो. दिस हाइड्रोजन गैस इज आल्सो एक्ट एज ए शिल्डिंग गैस. ये शिल्डिंग गैस की तरह भी काम करती है. इट प्रिवेंट द मोल्टन मेटल फ्रॉम ऑक्सीडेशन. मोल्टन मेटल को ऑक्सीडेशन से बचाती भी है हाइड्रोजन गैस. तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लक्स. ठीक है, इनर्ट गैस, इसी तरह की आपको एक्स्ट्रा इनर्ट गैस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्लक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. हाइड्रोजन वर्क एज ए शिल्डिंग गैस. हाइड्रोजन ही शिल्डिंग गैस की तरह काम कर रही है. दैट इज द सम बिग एडवांटेजेस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग. तो गैस यूज इज हाइड्रोजन. कौन सी गैस यूज करते हैं हम, हाइड्रोजन यूज करते हैं. तो ये H2 नीचे आएगा, इस नीचे कर लेना. हाइड्रोजन पास थ्रू द इलेक्ट्रिक आर्क get dissociated into the two hydrogen atoms above 600 डिग्री सेल्सियस. 700 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाते ही हाइड्रोजन एटम्स जो है वो कैसा होता है, आपके ब्रेक हो जाते हैं H+H+ के एंड. This later recombine with heat reaching the temperature from 4000 degree Celsius. Hydrogen also act as a gas shield. Voltage generally are used is 50 to 75 volt and current is generally used 15 to 150 ampere. So this is your atomic hydrogen welding. हमारी atomic hydrogen welding है. So what is the main advantages? The arc generation is independent of work position. ठीक है, जो आपका वर्क पीस है उसके पोजीशन के ऊपर से आर्क डिस्टर्ब नहीं होती. So that is a big advantage of atomic hydrogen welding. It means you can better control the heat distribution on the workpiece. Welding is extremely clean with excellent quality. ठीक है, यदि हम वेल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर जो वेल्डिंग है, किसी तरह की आर्क इज नॉट पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली इन द वेल्डिंग. यहाँ पर जो आर्क है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है वेल्डिंग के अंदर.
दैट इज अ वर्क एज ए हीट सोर्स। आग हीट सोर्स की तरह काम कर रही है। जनरली आग की वजह से क्या होता है, ये आपका वर्क पीस है और जो आपकी आर्क होती है, जैसे आपका टंगस्टन है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बारमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स इज बॉम्बारमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है, व्हाट विल हैपेंस, यहाँ पर जो मोल्टन मेटल है उस बॉम्बारमेंट की वजह से इट इज स्प्लैश, मोल्टन मेटल चारों तरफ स्प्लैश करती है, द मोल्टन मेटल स्प्लैश एंड दैट इज नोन एज स्पैटरिंग। इसको स्पैटरिंग बोलते हैं। सीवियर प्रॉब्लम ऑफ स्पैटरिंग इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, लेकिन जो हमारी एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग है वहां पर आर्क तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही डायरेक्टली वेल्डिंग में। हीट सोर्स वेल्डिंग कौन कर रहा है, हाइड्रोजन कर रही है, हाइड्रोजन हीट लेकर आ रही है और वो हीट हम यूज कर रहे हैं वेल्डिंग के लिए। इसलिए क्या होता है, वहां पर इस तरह की कोई स्प्लेसिंग नहीं होती, नो सच टाइप ऑफ, ठीक है, स्प्लेसिंग और स्पेक्टरिंग इस तरह कुछ नहीं होता इन एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। इसलिए वेल्डिंग बहुत ही क्लीन होती है, फ्लेक्स यूज नहीं होता, इसलिए फ्लेक्स इंक्लूजन की प्रॉब्लम नहीं है। फ्लेक्स इंक्लूजन मींस फ्लेक्स इज ट्रैप्ड इनसाइड द मोल्टन मेटल। जो फ्लेक्स है वो मोल्टन मेटल के अंदर ट्रैप हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है, तो दैट इज नोन एज फ्लेक्स इंक्लूजन। ठीक है ना, तो फ्लेक्स इंक्लूजन की प्रॉब्लम नहीं है, तो वेल्डिंग बहुत ही क्लीन आती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आती है। तो जनरली एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग तब यूज करते हैं जब हमें बहुत ही गुड क्वालिटी वेल्ड करना हो, क्योंकि हाइड्रोजन इज कॉस्टली गैस, तो आपका जो वेल्डिंग का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। जनरली टूल स्टील मींस जो स्टील टूल बनाने के काम आता है, कटिंग टूल्स बनाने के काम। ठीक है, ठीक है, तो उसके अंदर टंगस्टन होता है, निकल होता है, मोलिब्डेनम होता है, तो वहां पर वो इस तरह के मटेरियल्स की वेल्डिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड इज, ठीक है, तो ये डायग्राम्स आप एनिमेटेड डायग्राम्स वही दिखाया गया है, ये टंगस्टन की इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, इस नोजल से आपकी क्या आ रही है, दिस नोजल इज सप्लाइंग द योर हाइड्रोजन गैस। ये आप आउटर कवर है, कुछ नहीं, आउटर कवर लगा रखा है चारों तरफ। ठीक है, और ये आपकी जो गैस है यहाँ से जो पास होती है और यहाँ पर आपकी आर्क जनरेट हो रही है। ठीक है, तो आर्क जनरेट होने की वजह से हाइड्रोजन एटम्स पहले आपके डिसोशिएट होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, फिर दोबारा से रिजॉइन करते हैं और इस तरह से फ्लेम बन जाती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज द एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के अंदर जो हमारे सिलेबस में मेंशन था। दिस इज द लास्ट टॉपिक। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेल्डिंग इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग। In resistance welding, resistance of a contact between two surfaces are used for a welding purpose। देखो वेल्डिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हीट सोर्स चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें हीट सोर्स चाहिए, ठीक है, जिससे हम क्या कर लें, वेल्डिंग कर पाए। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या है कि देयर आर टू प्लेट्स, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है एंड द सेकंड प्लेट इज दिस, ये दूसरी प्लेट है, और इनको ज्वाइन करना है, ओवरलैपिंग करते हुए लैप ज्वाइन कराना है, यहाँ से ज्वाइन करना है इस पोजीशन से। तो जब यहाँ से करंट पास करें, मान लीजिए फ्रॉम दिस लोकेशन, इस लोकेशन को करंट पास करें, तो जब आपके सरफेस से, ठीक है, करंट का करंट, व्हाट इज द करंट, करंट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट क्या होता है आपका, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से इजेक्ट करेंगे, बाहर आएंगे, दे फेस द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, जब सरफेस से बाहर निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स उस टाइम मैक्सिमम रेजिस्टेंस फील करते हैं। और ऐसे ही जब दूसरी मेटल्स के अंदर, सरफेस के अंदर आप एंटर करेंगे एट दिस टाइम, ठीक है, दोनों मेटल्स के जो बीच में गैप है, ठीक है, टू प्लेट्स आर इन कांटेक्ट, दोनों प्लेट कांटेक्ट में है, बट देयर आर सम मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इज आल्सो अवेलेबल। दोनों के बीच में क्या है, एयर और मॉलिक्यूल्स कुछ अवेलेबल होंगे। और आपको पता है एयर का जो रेजिस्टेंस है मेटल के कंपेयर में, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, तो उसकी वजह से क्या होगा, फर्दर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज द कांटेक्ट रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक कांटेक्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, दो मेटल की प्लेट एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो वन सरफेस टू सेकंड सरफेस के अंदर जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके इंटर करते हैं तो दे फेस द मैक्सिमम रेजिस्टेंस
एट द कॉन्टेक्ट लोकेशन, जो कॉन्टेक्ट लोकेशंस होती है वहां पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस फील करते हैं। तो जब जहां पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा वहीं पर क्या होगा, हीट भी मैक्सिमम जनरेट होगी। ठीक है, वहीं पर क्या होगी, मैक्सिमम हीट जनरेट होगी। एंड दैट, ठीक है, एंड बाय यूजिंग दिस हीट वी गो फॉर द वेल्डिंग। देयर इज नो आर्क, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट नहीं होती, बस ये कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। बोथ हीट एंड प्रेशर आर अप्लाइड, हीट भी अप्लाई करते हैं, हीट कैसे, बाय कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, और प्रेशर भी हम अप्लाई करते हैं। तो H इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, आई स्क्वेयर आर टी। H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। What the H is the heat generated due to the electric current. ठीक है, why is the what is the R? I is the current flowing through the body. What is the amount of electric current is flowing in the body? R is the resistance of a body and T is the time. T क्या आपका टाइम है। ठीक है, यदि हमें लार्ज क्वांटिटी में हीट जनरेट करनी है, ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई दिस करंट वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम बड़ा शॉर्ट रखना चाहते हैं, फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज आल्सो नॉट वेरी सो हाई वैल्यू। ठीक है, कोई हमें, ठीक है, एक्सट्रीमली हाई वैल्यू नहीं होती जनरली कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के अंदर, लेकिन ठीक है, टू मेंटेन दिस वैल्यू हाई, एच को हाई करने के लिए वी इंक्रीज द आई की वैल्यू क्या कर देते हैं, इंक्रीज इन ए लार्ज क्वांटिटी। आई की वैल्यू को लार्ज क्वांटिटी में इंक्रीज कर देते हैं, सो दैट वी कैन जनरेट ए सफिशिएंट हीट, ताकि हम क्या कर पाए, सफिशिएंट हीट का जनरेट कर पाए फॉर द वेल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर जो वेल्डिंग होती है दैट इज वेरी लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब ये आपकी एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, बोथ प्लेट्स आर इन कांटेक्ट, यहाँ पर कांटेक्ट में है, तो यहाँ का ओनली इन वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ बोथ प्लेट्स आर गोइंग टू मेल्ट। ठीक है, इन mm, ठीक है, इन माइक्रोमीटर, ठीक है, सॉरी इन द फ्रैक्शन ऑफ mm। ठीक है, जो मेल्टिंग होगी वो फ्रैक्शन ऑफ mm में होगी। ठीक है, mm में भी नहीं होती, फ्रैक्शन ऑफ mm में होगी। माइक्रोमीटर के अंदर आपकी क्या होगी, मेल्टिंग होगी। मींस दिस मेल्टिंग इज वेरी लोकलाइज्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या होता था आपका, ये दो प्लेट है, इनको हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, तो वेल्डिंग कहां तक मेल्टिंग होती थी, टॉप से लेकर बॉटम तक पूरी मेल्टिंग होती थी। तो यहाँ पर इस तरह से मेल्टिंग नहीं होती है, द मेल्टिंग इज वेरी लोकलाइज्ड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी जनरली अप्लाई द वेरी लो वोल्टेज, नियरली 1 and 2 volt and very high current up to 15,000 एम्पियर। जनरली 10-15,000 एम्पियर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अबाउट 10,000 एम्पियर टू 50,000, 50,000 एम्पियर तक हम क्या कर लेते हैं, करंट अप्लाई करते हैं थ्रू द जॉइंट वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमें क्या किया जाता है, ठीक है, जैसे अब टिपिकली लिखा है 0.25 सेकंड, 0.25 सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वी अप्लाई दिस हाई क्वांटिटी ऑफ करंट। तो ड्यू टू दिस हाई क्वांटिटी ऑफ करंट, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग दिस टू फैक्टर आर एंड टी वी गेट द एच। हमें क्या मिल जाता है, हीट मिल जाती है। दिस हीट इज मेल्टेड दिस लोकलाइज्ड रीजन, इस हीट इस लोकलाइज्ड रीजन को मेल्ट कर देती है। एंड आफ्टर दैट वी अप्लाई द प्रेशर। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। वी अप्लाई द प्रेशर ऑन द प्लेट, प्लेट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। यहाँ पर ज्वाइंट की स्ट्रेंथ प्लेट की स्ट्रेंथ के बराबर नहीं होती है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से आप ज्वाइंट बनाते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से ज्वाइंट बनाते हो, ठीक है, जैसे आपने बट ज्वाइंट बनाया बाय द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ठीक है, तो आपकी ज्वाइंट की स्ट्रेंथ प्लेट की स्ट्रेंथ के बराबर, यदि प्रॉपर्ली वेल्डिंग की है तो बराबर मिलती है हमें। ठीक है, तो ज्वाइंट इज नॉट ए वीक लोकेशन, लेकिन यहाँ पर ज्वाइंट क्या हमारे वीक लोकेशन है। ज्वाइंट इज ए वीक लोकेशन, ज्वाइंट की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी प्लेट की स्ट्रेंथ के बराबर नहीं होती है। तो हाई करंट हीट द ज्वाइंट ड्यू टू द कांटेक्ट रेजिस्टेंस एट द ज्वाइंट, ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट कर लेना इसको, एंड मेल्टिंग, लोकलाइज मेल्टिंग। प्रेशर ऑन द ज्वाइंट continuously is maintained and applied, and this type of welding is known as the your resistance welding। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोलते हैं। इज इट क्लियर?
समझ में आया? हाँ, तो देखो इस डायग्राम में देखते हैं। देखो यहाँ पर हीट, अब हीट को हमें करंट सप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, तो मेटल की रोड यूज करते हैं टू सप्लाई द करंट। जहाँ पर वेल्डिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर वेल्डिंग करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो मेटल की रोड लेंगे, एंड दैट मेटल रोड इज नोन एज द इलेक्ट्रोड। इस मेटल रोड को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। तो एक मेटल की रोड ऊपर लगाई, एक मेटल की रोड नीचे लगाई, और जहाँ पर वेल्डिंग करनी है, ठीक है, वहां पर दो वर्क पीस को, एक वर्क पीस 1 और दिस वर्क पीस 2, दोनों को हमने क्या कर दिया, इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिया, ठीक है। और एवरीबॉडी इन कांटेक्ट, हर चीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, इलेक्ट्रोड मेटल पीस के साथ कांटेक्ट में और मेटल पीस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, एंड दैट आर योर इलेक्ट्रोड होल्डर। इन इलेक्ट्रोड होल्डर्स को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, पावर सप्लाई के साथ। और ये क्या दिखा रखा है, ट्रांसफार्मर दिखा रखा है, क्योंकि ना वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ करंट चाहिए, तो वोल्टेज को ड्रॉप करवाना होगा और करंट की क्वांटिटी को इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट होती है हमारी, ठीक है। तो आपके इलेक्ट्रोड्स के थ्रू देखो करंट जो कहां से मूवमेंट करेगा, द करंट विल बी मूव द शॉर्टेस्ट पाथ, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो करंट यहीं से मूवमेंट करेगा आपके, ये दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ। करंट ऐसे मूव नहीं करेगा, कैसे जाए और इधर से घूमता हुआ ऐसे आ जाए, क्योंकि ये पाथ लॉन्ग होगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और लॉन्ग पाथ में सिर्फ लॉन्ग मोर रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फॉलो द, ठीक है, उस पाथ को फॉलो करता है जहां पर स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो करंट डायरेक्ट जाएगा, पूरी मेटल पीस के अंदर से घूमता हुआ नहीं जाएगा। समझ में आ गया यहां तक? हेलो, ओके, चलो भी आगे देखते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो व्हाट इज द जनरली प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रोड, ठीक है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड इज इलेक्ट्रोड कैन कैरी वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ करंट, ठीक है। इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल सिलेक्शन है वो इस तरह से होना चाहिए कि इट कैन अलाउ वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ करंट कैन फ्लो। यदि इसका इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रोड ही मेल्ट हो जाएगा ड्यू टू द हीटिंग, ठीक है। यदि इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल आपने सेलेक्ट किया है और उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इट कैन मेल्ट बिफोर द वेल्डिंग, वेल्डिंग होने से पहले। सेकंड थिंग इज, ठीक है, इट शुड हैंडल द लार्ज मैकेनिकल फोर्सेस फॉर प्रेशर। हमें प्लेट के ऊपर प्रेशर भी अप्लाई करना है डाउनवर्ड, ठीक है। ऊपर से एक्शन लगेगा तो नीचे से रिएक्शंस आएंगी, इस तरह से दोनों प्लेट्स के ऊपर हमें क्या करना है, प्रेशर भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड इज नॉट गोइंग टू बेंड, इलेक्ट्रोड बेंड नहीं होनी चाहिए। जनरली इलेक्ट्रोड हीटअप होते हैं ड्यू टू द हाई क्वांटिटी ऑफ करंट, और मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है, और ऊपर से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो थ्रू द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के थ्रू कर रहे हो, इलेक्ट्रोड इज प्रेशराइजिंग, इलेक्ट्रोड प्रेशराइजिंग करते हैं प्लेट को, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड बैंड नहीं होने चाहिए, शेप चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिमूव द हीट फ्रॉम द वेल्ड जोन, प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोड फ्रॉम ओवर हीटिंग। जर्नली इसके लिए क्या करते हैं हम, वी आर सर्कुलेटिंग द वाटर, ठीक है, वाटर सर्कुलेट करते हैं अराउंड द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की चारों तरफ इनसाइड द इलेक्ट्रोड, सो दैट इलेक्ट्रोड कैन बी प्रिवेंट फ्रॉम ओवर हीटिंग, इलेक्ट्रोड्स को हम ओवर हीटिंग से बचा सके। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके अंदर होलो पैसेज बनाए जाते हैं, इस तरह से यू टाइप में, ठीक है। द होलो पैसेज इनसाइड द इलेक्ट्रोड, यहाँ से वाटर इन करेगा, वाटर इंटर करेगा, घूमता हुआ वापस बाहर आ जाएगा गर्म होकर, तो इस तरह से ओवर हीटिंग से बचाते हैं, ठीक है। तो आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट पता लग गई कि हाई करंट अलाउ करे और साथ में स्ट्रॉन्ग भी। तो जनरली इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉपर प्लस कैडमियम यूज करते हैं। कॉपर इज हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल बट द मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज पुअर, तो इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ वी ऐड द कैडमियम। हम क्या ऐड कर देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए कैडमियम ऐड कर देते हैं, और जनरली इट इज यूज्ड फॉर नॉन फेरस मटेरियल। फेरस, फेरस नॉन फेरस मींस जिसके अंदर आयरन नहीं हो, तो परसेंटेज है इज लेस देन 50%, ठीक है। आयरन की जो परसेंटेज है वो 50% से कम हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन फेरस बोल देते हैं। नेक्स्ट इज फेरस, ठीक है। फेरस मींस जिसमें आयरन की कंपोजिशन मोर देन 50% हो, तो उसको हम फेरस मेटल बोलते हैं, ठीक है। हम कॉपर प्लस क्रोमियम यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस मटेरियल आर यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोड्स। कूलिंग वाटर इज सर्कुलेटेड इनसाइड द इलेक्ट्रोड, मैंने आपको बता दिया कि कूलिंग वाटर को हम क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं इनसाइड द इलेक्ट्रोड टू प्रिवेंट द molten metal, टू प्रिवेंट द ओवरहीटिंग,
Next is your what is the advantages of resistance welding, electric resistance welding? We are comparing with the electric arc welding. ठीक है, जब भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात होती है तो इसका मतलब ये है कि हम किसी के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो किससे कंपेयर कर रहे हैं? फ्रॉम द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो देयर इज लेस स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, लेबर ज्यादा स्किल्ड रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन जहां पर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है वहां पर हाईली स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज द वेल्डिंग इज डिफेक्टिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में स्किल्ड लेबर नहीं है तो वेल्डिंग डिफेक्टिव होगी। ठीक है, कितनी देर तक इलेक्ट्रोड के पोजीशन में होल्ड करना है, मेल्टिंग हुई या नहीं हुई, कितना फास्ट इलेक्ट्रोड की मूवमेंट देनी है, थिकनेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड का डायमीटर क्या होगा, करंट क्वांटिटी क्या होगी, सब वेल्डर को देखना होता है इन द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के अंदर। ठीक है, तो उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इनसाइड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर। यूज फॉर मास प्रोडक्शन। ठीक है, मास प्रोडक्शन मींस लार्ज क्वांटिटी में, जब लार्ज क्वांटिटी में वेल्डिंग करनी हो तो हम क्या करते हैं, वी गो फॉर द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। इट इज इकोनॉमिकल, ठीक है, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, एंड इट इज लेस हीट इफेक्टेड जोन। हीट इफेक्टेड जोन मतलब जहां पर आप वेल्डिंग करते हो, जहां पर आप वेल्डिंग जिस रीजन में वेल्डिंग करते हो, जैसे आपने ये बट ज्वाइंट बनाया बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से, तो यहाँ पर मेल्टिंग हुई, यहाँ पर क्या हुई, मेल्टिंग हुई। मेल्टिंग की वजह से क्या हुआ, देयर इज ए हीट जनरेट हुई है, दिस हीट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सम रीजन, ये हीट के कुछ रीजन के अंदर क्या हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है। ठीक है, तो मटेरियल का टेम्परेचर राइज हुआ, एक पर्टिकुलर रेंज तक गया, फिर उसके बाद वो इन्वायरमेंट के अंदर आया, प्लेट आपकी, दिस हीट इज डिसिपेटेड इनसाइड द इन्वायरमेंट के अंदर चली गई, तो हीटिंग एंड कूलिंग हुई। और हीटिंग और कूलिंग क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट होता है। जब भी किसी मटेरियल को हम हीटिंग एंड कूलिंग करते हैं तो उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज आता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट इफेक्टेड जोन बोलते हैं। ठीक है, द चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर ड्यू टू द हीटिंग इज नोन एज द हीट इफेक्टेड जोन। हीट की वजह से कुछ रीजन इफेक्टेड हो गया है, तो जितना आपका मटेरियल इफेक्टेड हो गया है, माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है, दैट रीजन इज नोन एज द हीट इफेक्टेड जोन। तो यहाँ पर जो है आपकी जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, वहां पर मेल्टिंग इज वेरी स्मॉल रीजन। ठीक है, जो मेल्टिंग हो रही है बहुत स्मॉल रीजन के अंदर हो रही है, वेरी लोकलाइज रीजन्स। ठीक है, तो हीट इफेक्टेड जोन्स का रीजन भी क्या होगा, बहुत ही स्मॉल रीजन होगा। ठीक है, और यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में मेल्टिंग होती है, तो हीट इफेक्टेड जोन का रीजन भी क्या होता है, लार्ज होता है। तो जनरली हम यूज कहाँ करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग को? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज की जाती है तो इलेक्ट्रिक जो आर्क वेल्डिंग है, ठीक है, जैसे 5 या 6 mm से नीचे वेल्डिंग करना शुरू करते हैं, शीट की वेल्डिंग स्पेशली। ठीक है, जैसे शीट की वेल्डिंग शुरू करते करते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, तो दिस योर शीट, आपने वर्कशॉप में शीट देखी है, जैसे ये आपकी शीट है और इस शीट को दूसरी शीट से ज्वाइन करना है। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग स्टार्ट करते हो, ठीक है, द हीट क्वांटिटी इज वेरी लार्ज एट ए हाई टेम्परेचर, हीट की क्वांटिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो मेल्टिंग टेक प्लेस इन ए लार्ज रीजन। ठीक है, तो मटेरियल कम है, मटेरियल की थिकनेस कम है, तो लार्ज रीजन में क्या हो जाती है, मेल्टिंग हो जाती है। ठीक है, और कंप्लीट प्लेट शेप इज चेंज, और ये हीट क्या करती है, चारों तरफ मूवमेंट करती है प्लेट के अंदर। प्लेट के अंदर क्या करती है, आपकी जो सीट है उसके अंदर मूवमेंट करती है, और ड्यू टू दिस हीट योर सीट की जो शेप है दैट इज गोइंग टू डिस्टोर्टेड, देयर इज थर्मल डिस्टॉर्शन। हीट की वजह से आपकी जो प्लेट की वो शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, तो वेल्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन ए थिन शीट बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का यूज करके थिन शीट की हम वेल्डिंग नहीं कर सकते, थिन प्लेट की वेल्डिंग नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर थिन प्लेट और शीट वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज करते हैं। there are a number of type in resistance welding. The first type in electric resistance welding is resistance spot welding. Spot means welding at a point. ठीक है, that welding are used to make a lap joint. ठीक है, लैप जॉइंट बनाने के काम आती है। जैसे आपके पास एक प्लेट ये है, सेकंड दिस इज सेकंड प्लेट,
और इनको हमें क्या करना है, लैप ज्वाइंट में सिर्फ आपका सरफेस टू सरफेस ज्वाइन करना है। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड टू मेक एक ज्वाइंट हियर, एक ज्वाइंट यहाँ बनाने में इंटरेस्टेड है, एक ज्वाइंट यहाँ बनाना चाहते हैं और एक ज्वाइंट यहाँ बनाना चाहते हैं, मल्टीपल ज्वाइंट्स बनाना चाहते हैं इन बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मिड वाला पॉइंट बनाते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड हम यहाँ लगाएंगे इन दिस पोजीशन, वी प्लेस द वन इलेक्ट्रोड, और सेकंड इलेक्ट्रोड हम यहाँ लगाएंगे इसके बिल्कुल नीचे, वी प्लेस द सेकंड इलेक्ट्रोड को यहाँ प्लेस करेंगे and apply the, and this electrode are connected to the power supply, इसको power supply के साथ कनेक्टेड कर देंगे। तो when the current is flow through this location, the welding will take place at the contact, जहाँ प्लेट कॉन्टेक्ट बना रही है वहां पर वेल्डिंग होगी। ठीक है, तो लैप ज्वाइंट फॉर्मिंग ए स्मॉल नैगेट्स, ये जो पॉइंट यहाँ पर वेल्डिंग होती है, ठीक है, इसको जिसको नैगेट बोलते हैं, that location is known as nugget at the interface means face to face contact of a plate। ठीक है, जनरली वन इलेक्ट्रोड इज ए फिक्स, एक इलेक्ट्रोड को फिक्स रखते हैं, एंड द सेकंड इलेक्ट्रोड इज अप्लाई द प्रेशर, सेकंड इलेक्ट्रोड होता है वो प्रेशर अप्लाई करता है डाउनवर्ड ऑन द टू क्लैम्प द प्लेट को क्लैम्प करने के लिए। करंट डेंसिटी डिपेंड अपॉन थिकनेस एंड कॉन्टैक्ट एरिया। ठीक है, जो करंट की क्वांटिटी है वो मेटेरियल की थिकनेस पर डिपेंड करती है और कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड करती है। ठीक है, द वेल्डिंग time schedule is divided in 4 parts. The first time schedule is known as squeeze time. In this, electrode align and clamp the two workpiece. Electrodes को के बीच में हम दो वर्कपीस को क्या कर लेते हैं, क्लैम्प कर लेते हैं। इलेक्ट्रोड मेक द कांटेक्ट टू द वर्कपीस के साथ कांटेक्ट बनाते हैं एंड क्लैम्प द वर्कपीस। The second is weld time. In this, we switch on the current. हम करंट को स्विच ऑन कर देते हैं and time, it is a time to current flow through the workpiece. And the time is only fraction of second। ठीक है, करंट को स्टार्ट किया और अलाउ किया, the current will be flow through their path। ठीक है, इसमें पाथ के थ्रू करंट क्या करें, फ्लो करेगी। That is known as the L time। And next is the hold time। ठीक है, after applying the current, we apply the pressure। ठीक है, by using the electrode on the workpiece। ठीक है, जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर हम इलेक्ट्रोड का यूज करते हुए प्रेशर अप्लाई करते हैं। Pressure is maintained on the workpiece and this is known as hold time। and the last is your off time। the pressure on the electrode is taken off। ठीक है, और उसके बाद क्या कर देंगे, प्रेशर को रिमूव कर देंगे। दिस इलेक्ट्रोड इज फिक्स, एक इलेक्ट्रोड फिक्स है आपका, तो दिस इलेक्ट्रोड इज मूवेबल, इलेक्ट्रोड मूवेबल है, उसको वी गिव द अपवर्ड मूवमेंट दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अनक्लैम्प हो जाएगा, दैट इज अनक्लैम्प। तो ये दोनों प्लेट्स बाहर आ जाएंगी आप। तो दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज नोन एज द रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। एक पॉइंट के ऊपर वेल्डिंग हुई है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर वेल्डिंग करनी है तो क्या करेंगे, इन प्लेट्स को मूवमेंट देंगे, इन प्लेट्स को यहाँ से हटा लेंगे और ये जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रोड के नीचे लिया, इस पॉइंट को इलेक्ट्रोड के नीचे लिया। जहां भी वेल्डिंग करनी है दैट विल बी प्लेस बिलो द इलेक्ट्रोड, उसको इलेक्ट्रोड के नीचे लिया। ठीक है, तो जनरली कहाँ यूज करते हैं, इन ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं इलेक्ट्रिक स्पॉट वेल्डिंग को। ठीक है, जितने भी आपकी बस है, कार है, बाइक्स हैं, ठीक है, जो भी उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे आपकी बस का जो फ्रेम, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बेस नहीं, बेस जो ऊपर, जैसे आपकी एक तो बस का ये बेस है, ठीक है, जिसके अंदर व्हील लगे हुए हैं, ठीक है, जिसके व्हील लगे हुए हैं, तो ये जो बेस है, जो चेसिस बोलते हैं, तो जिस चेसिस आर जनरली यहाँ पर जो वेल्डिंग की जाती है वो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की जाती है, क्योंकि बहुत थिक प्लेट्स होती है यहाँ पर। लेकिन ऊपर का जो आपका आउटर स्ट्रक्चर है बस का, ये जिसके अंदर विंडोज लगी होती हैं आप, ठीक है, दैट स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली वेल्डेड बाय स्पॉट वेल्डिंग। वो पूरा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक स्पॉट वेल्डिंग से आपका वेल्डेड होता है, क्योंकि जनरली वी आर यूजिंग द सीट, जो बॉडी का आउटर स्ट्रक्चर है, जो फ्रेम है बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीट यूज करते हैं। कार का आउटर जो स्ट्रक्चर उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सीट यूज करते हैं। तो हर जगह स्पॉट वेल्डिंग लगी होती है। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग कैन वेल्ड 12 mm थिक प्लेट, ठीक है, 12 mm तक की प्लेट को हम वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जनरली यूज फॉर मेकिंग द कंटेनर एंड बॉक्सेस। ठीक है, तो हमारे पास घी के डब्बे आते हैं, स्टील के, मेटल के बने हुए बॉक्सेस आते हैं, कंटेनर्स आते हैं, ठीक है, जिनके अंदर रिबिट्स नहीं लगी होती,
तो वहां पर हम कौन सी वेल्डिंग यूज करते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग करते हैं। डेप्थ ऑफ नगेट्स, जहां पर आप वेल्डिंग करते हो वो क्या हो जाता है आपका, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोड इसको प्रेस करता है, ये आपके इलेक्ट्रोड की टिप बनी हुई थी होती है आगे से, तो वहां पर देयर इज ए स्मॉल डिप्रेशन, ठीक है, वेल्डिंग पोजीशंस के अंदर डिप्रेशन बन जाता है इस तरह से दोनों साइड्स, ऐसे वन साइड्स, एक साइड प्लेट के ऊपर, ठीक है, ये आपकी प्लेट है, तो ये प्लेट है इस तरह से, तो प्लेट्स के अंदर जहां पर इलेक्ट्रोड होगा वहां पर इस तरह से डिप्रेशन बन जाएगा, ठीक है, तो इसको डेप्थ ऑफ नेगेट्स बोलते हैं। तो ये जितना आपका डेप्थ बन गई है दैट इज नोन एज डेप्थ ऑफ, जो इसका रेडियस है, तो दैट इज जनरली 0.3 टू 0.8 टाइम्स द थिकनेस ऑफ ए जॉइंट पेपर। जिन पॉइंट्स के हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जिन मेंबर्स को, जिन प्लेट्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये जनरली 0.3 से 0.8 के बीच में ही होनी चाहिए, ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा। तो दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज नोन एज द इलेक्ट्रिक स्पॉट वेल्डिंग, इसको इलेक्ट्रिक स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यही हमने डायग्राम पहले देखा था हमने, जो हमें प्रिंसिपल जो स्टडी किया था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का, ठीक है, तो वो इसी डायग्राम से स्टडी किया था। तो ये आपको दो प्लेट्स हैं, दे आर टू प्लेट्स, ठीक है, दिस आर इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स हैं, दैट इलेक्ट्रोड होल्डर्स, ये इलेक्ट्रोड होल्डर्स हैं, एंड दैट आर कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई कनेक्टेड है, एंड वी इज ए ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो एक्चुअल में देखने में कैसा होता है आपका इलेक्ट्रोड, में देखते हैं, ठीक है, तो दैट आर ए, ये देखिए ये दो प्लेट्स है, एक प्लेट और ये सेकंड प्लेट, ये दो सेकंड प्लेट है, ठीक है, थिकनेस अलग अलग हो सकती है प्लेट्स की, इनको वेल्डेड करना है, दैट इज इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड्स है हमारे कॉपर के बने हुए, ठीक है, कॉपर प्लस क्रोमियम है, ये कॉपर प्लस कैडमियम है, इसी कलर क्या है इसका, येलो कलर है, और ये आपका अनक्लैम्प्ड पोजीशन में है, ठीक है, जब इसको कॉन्टेक्ट स्क्वीज नहीं किया गया है प्लेट को, ठीक है, ये प्लेट है, इसके ऊपर एक प्लेट और रखी जाएगी और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड्स को क्लैंप करनी है। दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज नोन एज द, इस तरह की वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, यूर स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं। तो ये आपका वोल्टेज और करंट और प्रेशर दिखाया है कि हाउ वी अप्लाई। तो फर्स्ट वी इंक्रीज द प्रेशर ऑन द प्लेट बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोड, फिर उसके बाद प्रेशर को होल्ड रखते हैं, एंड देन आफ्टर दैट वी रिलीज द प्रेशर, ठीक है, दैट इज द शेड्यूल ऑफ ए प्रेशर। एंड हाउ वी अप्लाई द करंट, वी अप्लाई द करंट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इन बिटवीन होल्डिंग टाइम, ठीक है, जब होल्ड कर रखा उसी दौरान हम क्या करेंगे, we apply the current for fraction of second, constant quantity. So this is the sequence of a how we apply the pressure and current in the electric resistance welding. Is it clear? Hello. Okay, तो अब टाइम हो गया है नेक्स्ट लेक्चर का, तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वेल्डिंग कंप्लीट कर लेंगे।